हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आज देख सकते हैं आप, आज का टॉपिक है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी कहाँ से लिया गया है ये, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये पीएससी सेकेंड ईयर का सिलेबस है सीसीएस का, और इसमें बॉटनी का सेकंड पार्ट है साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, इवोल्यूशन एंड इकोलॉजी। तो इसमें से आज हम कुछ साइटोलॉजी स्टडी करेंगे। तो साइटोलॉजी क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, साइटोलॉजी होता है द स्टडी ऑफ सेल। ओके, तो चलो करते हैं सेल की स्टडी। सेल सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? सेल जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। इट मीन्स सेल के बिना ना तो कोई फंक्शन पॉसिबल है और ना ही कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल है। मैंने यहाँ पे कुछ नोट लिखे हुए हैं, जैसे कि देख सकते हैं आप कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल नाम दिया था। ये पूछ लिया जाता है 2 नंबर में कि सबसे पहले नाम किसने दिया था सेल, इस तरह से। सेकंड नोट है, ल्यूवेन हॉक ने सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहा था, कि सबसे जो बेसिक यूनिट है सेल है वो लाइफ की, मतलब सेल के बिना पूरी लाइफ पॉसिबल नहीं है। मतलब सेल सेल मिलके जो है एक ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है, तो बेसिक यूनिट सेल कहा गया है। सेल थ्योरी, सेल थ्योरी की बात करें तो इसको हिंदी में कोशिका सिद्धांत कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट जो है ये स्लेटन एंड स्वान ने दिया था सबसे पहले। इस सेल थ्योरी के आइडिया को जो डेवलप किया था सबसे पहले स्लेटन ने और स्वान ने दिया था। ये क्या है? द कॉन्सेप्ट दैट द सेल इज़ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज़ नॉन एज सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या है कि मतलब जो बेसिक यूनिट है लाइफ की, उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको ही सेल थ्योरी कहते हैं। सकते हैं विर्चॉफ ने सेल थ्योरी को और ज़्यादा एक्सप्लेन किया था। तो उन्होंने क्या बोल दिया था? उन्होंने सिर्फ ये बोला था कि जो सेल्स है कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब जो एक सेल है वो पहले से मौजूद सेल से ही बनती है, मतलब कहीं नई से नहीं आती सेल। जो पहले से ही मौजूद सेल है, प्री एग्जिस्टिंग सेल है, मतलब पूर्ववर्ती जो लिविंग सेल है उससे ही एक सेल बनती है। इसको ही ओमनी सेलुला असेलुला बोलते हैं। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी है सेल थ्योरी के, जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं वायरस, जो विषाणु होता है वो एक एक्सेप्शन होता है सेल थ्योरी का। वायरस क्या होता है? वायरस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स रहते हैं, ये प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। वायरस के बारे में आपने डीपली स्टडी की होगी बीएससी फर्स्ट ईयर में, तो इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ इतना ही काफ़ी है आपके लिए कि ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं और ये प्रोटीन्स के और न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं, और ये एक्सेप्शन होता है किसका? सेल थ्योरी का। अब देखा जाए तो सेल्स जो होते हैं मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर को प्रोकैरियोटिक सेल भी बोलते हैं, एक कोशिकीय सेल या एक कोशिकीय। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टडी देखते हैं यूनिसेलुलर की। यूनिसेलुलर को मैंने बोला गया है प्रोकैरियोटिक सेल भी बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल 2 वर्ड से मिलकर बना है, प्रो से और कैरियोन से। प्रो का मतलब होता है प्राइमिटिव, मतलब प्राथमिक। कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। जिसमें प्राथमिक न्यूक्लियस उपस्थित होता है या प्रेजेंट होता है उसको हम यूनिसेलुलर या प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। इसका एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है बैक्टीरियल सेल। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, बहुत ही क्लियर स्ट्रक्चर है, आप आराम से समझ सकते हैं इस स्ट्रक्चर को। चलो देखते हैं इस स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसमें देखो, सबसे पहले मैंने 3 लेयर्स बनाई हुई है। सबसे पहले मैंने इसमें 3 लेयर्स बनाई हुई है, ये फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर एंड थर्ड लेयर। जो सबसे स्टार्टिंग वाली वो होती है उसको बोलते हैं कैप्सूल, सेकंड को बोलते हैं सेल वॉल एंड थर्ड वाली को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अगर पूछ लिया जाए कि इसमें कितने मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है कि इसमें बैक्टीरियल सेल में, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें 3 मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। फर्स्ट जो सबसे स्टार्टिंग में होती है कैप्सूल, सेकेंड वाले को सेल वॉल बोलते हैं, थर्ड को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो लास्ट की मेम्ब्रेन है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर से एक स्ट्रक्चर निकला हुआ है जिसे मीजोसोम बोल रहे हैं। जो मीजोसोम होते हैं ये आमतौर पर ट्यूब्यूल्स एंड वेजल्स होते हैं, इन पर रेस्पिरेशन एंजाइम लगे होते हैं। ठीक है, और ये हेल्प करते हैं ईटीएस में। ईटीएस की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। इसके फंक्शन की अगर बात करें मीजोसोम के फंक्शंस की, तो ये हेल्प करते हैं सेल फॉर्मेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन में भी ये हेल्प करते हैं, और क्रोमोसोम्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें भी ये हेल्प करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने छोटे छोटे इस तरह से ड्रॉप्स बनाए हुए हैं। इन ड्रॉप्स को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कंटेन करता है वाटर, प्रोटीन, एमिनो एसिड्स, फैट, ग्लाइकोजन्स, इन सब में। इसमें बहुत सारे पिगमेंट्स और एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं राइबोसोम की। कहाँ लिखा हुआ है राइबोसोम? ये रहा राइबोसोम। राइबोसोम जो होते हैं
rRNA और प्रोटीन की बनी होती है। मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे कि राइबोसोम्स किसके बने होते हैं, rRNA के और प्लस में प्रोटीन के ये बने होते हैं। rRNA मतलब राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन दोनों आपस में मिलके राइबोसोम्स का फॉर्मेशन करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल, हम यहाँ पे बैक्टीरियल सेल पढ़ रहे हैं। बैक्टीरियल सेल किसका एग्जांपल है, प्रोकैरियोटिक सेल का। तो प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स 70S टाइप के होते हैं। जो इसकी स्मॉल सब यूनिट होती है वो 30S होती है और जो लार्ज सब यूनिट होती है वो 50S होती है। इसके बारे में हम डीपली स्टडी बाद में करेंगे जब हम सेल ऑर्गेनेली के बारे में पढ़ेंगे। इसका फंक्शंस क्या होता है, इसका जो मेन फंक्शंस होता है वो होता है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का संश्लेषण करना। ये आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, इसको न्यूक्लियड बोलते हैं। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, जेनेटिक मटेरियल डबल स्टैंडर्ड इसमें नहीं होता। अब इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती इसलिए इसको ट्रू न्यूक्लियस नहीं बोलते, इसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से इस तरह से एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकला हुआ है जिसको फ्लैजिलम बोलते हैं। फ्लैजिलम किस में हेल्प करता है, आप खुद देख सकते हैं, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोकोमोशन, जब बैक्टीरियल सेल लोकोमोट करता होगा तब ये फ्लैजिलम इसमें ज़रूर हेल्प करता होगा। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनाया गया है बैक्टीरियल सेल का। ये बहुत ही क्लियर स्ट्रक्चर है, आप इसको आराम से अगर एग्जाम में बना के लाते हो, 2 नंबर में कभी कभी स्ट्रक्चर भी पूछ लिया जाता है और अगर लॉन्ग क्वेश्चन में सेल्स के बारे में पूछा जाता है तो आप इसकी आराम से बता सकते हो। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज हमने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा है, कल हम मल्टीसेलुलर सेल्स या फिर यूकैरियोटिक सेल जिसको बोलते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।